You are currently the only person in this conference. अभी स्टार्टेड है, क्या करना है? स्टार्टेड ही है। ये स्टार्टेड। One, two, three, four, five, six, seven. 11 out of 20, ठीक है। 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे ना, 12 से स्टार्ट कर देंगे, 12 से। ठीक है, तब तक देखते हैं, 2 4 बच्चे और आ जाएंगे तो 12 से स्टार्ट करते हैं।
Hello everyone. Hi. So 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी, आ रही है और आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो लास्ट टाइम मुझे बताएंगे आप मैम लोगों ने कहाँ एंड किया था लास्ट टाइम पे? 10 11 लास्ट टाइम पाइथन हमने इंस्टॉल इसका किया था बस। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था और आपने बेसिक ए प्लस बी ओ सी मतलब एडिशन वाला एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था। ग्रेट। डे 1 ठीक है। मैंने फिर आपको दिखा दिया, ठीक है। तो बिल्ड मशीन और ठीक है, पता होगा जी। ओके, कुछ बेसिक्स हम लोगों ने करके कवर करके कुछ बेसिक जानकारी लेके हम लोगों ने उससे कर दिया था। ठीक है, समझ में आ गया मुझे। यहाँ पेन ये वाला बैच एंड हो गया है तो ठीक है। तो अभी तक जो किया उसमें कोई क्वेश्चन, यानी कि अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ इंस्टॉलेशन है सभी के पास, हो गया ना? देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी लोग, जैसे मान लीजिए पहले से कुछ एक्सपीरियंस पर्सन है और जो एक्सपीरियंस पर्सन है, मान लीजिए आप लोगों ने पहले से पाइथन में काम कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक में, पाइचार्म में, या वीएस कोड में, सबलाइन टेक्स्ट में, एटम में, जहां भी कर रहे हैं, वेर एवर यू आर वर्किंग, तो मैं आपसे कहूंगा कि अभी ही रहने दो वहां पे, है ना? अभी मेरा कहना यह है कि अभी रहने दो, अभी आप उन्हें यूज मत करो। अभी मेरी तरह आइडियल यूज करना, मैं आइडियल यूज करवाऊंगा। तो अभी सिर्फ आइडियल यूज करते हैं, ठीक है ना? अभी सिर्फ मेरे साथ आइडियल यूज करो, आइडियल पे हम लोग काम करते हैं, और आइडियली पे काम करते हैं तो धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, है ना, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे। तो आपको लाइक ये है कि पता चलेगा कि जुपिटर नोटबुक जो है उसका यूज क्या होता है, या दूसरी जो चीजें हैं उनका क्या यूज होता है, लाइक आप लोग फिर देखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है? तो तब आपको चीजें समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगे, लाइक राइट ना? तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग आइडियल यूज करें। तो इंस्टॉल करने के बाद इस तरह के आइडियल टाइप करने के बाद आप लोग जो है इस तरह अपने एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, लाइक राइट ना? ये आपके पास आइडियल ओपन हो गया। तो मेरे पास पाइथन का पाइथन 3.10.5 वर्जन है, आप लोग मेरे पास, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो भी आपको वर्जन रखा हो, मेरे पास 3.10.5 वर्जन है, ठीक है? तो इस टाइम पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.14 आ रहा है वेबसाइट पे, लेकिन हालांकि 3.15 भी आ गया है, तो आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो। वर्जन जो होना चाहिए पाइथन को 3.9 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप लोग डेटा साइंस या डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब में आप जाना चाह रहे हैं, या डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं आप, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग डाउनलोड कीजिएगा 3.10। जो डेटा एनालिसिस में है वो 3.15 14, यानी कि लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लो। होता यह है कि जो पाइथन की लेटेस्ट फाइल्स आती है ना, जो लेटेस्ट एप्लीकेशन आती हैं, जो लेटेस्ट एप्लीकेशन आती है ना, वो लेटेस्ट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम, रवि वॉइस तो यार विजिबल है। रवि मतलब ऑडिबल हूँ मैं शायद। रवि, ठीक है। हाँ जी तो सर, अब जो आप, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है रवि। तो लाइक जो भी आपके पास लेटेस्ट लेटेस्ट फाइल होती है ना, उनमें बग्स होते हैं, बग फ्री होना बहुत जरूरी है पाइथन का। तो python.org पे अपन चलते हैं। ये रहा आपके पास, और यहाँ पे आप लोग जो है वो ये आपके पास है, ठीक है? उस कोडेक्स देख सकते हैं आप लोग, ये पाइथन के लिए सभी वर्जन यहाँ अवेलेबल हैं। विंडोज में आप चले जाएंगे, ये सारे वर्जन अवेलेबल, जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना हो वो कर सकते हो। मैंने 3.10 कर रखा है, चाहो तो इसे भी यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा आपके पास, ठीक है? ये आपके पास ऑप्शन है, ये पाइथन है। तो पाइथन अभी है ना आपके पास, क्या क्या भी काम चल रहा है पाइथन में, चलता रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसको देख सकते हैं, मेन पेज है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो आपके पास रिलायबल वर्जन है वो है 3.10, वो ये है आपके पास, ठीक है? यहाँ पे देखो ये वर्जन है आपके पास सबसे ज्यादा। और 3. लाइक 11 12 ये आपके पास है वर्जन। अभी देखो 3.10 है, 10 आपके पास जो है ना वो 2000 लाइक 26 यहाँ पहुंचा है, अभी है, अभी 2.0 चलेगा। 11 है तो 12 है आपके पास, तो 12 तक यूज कर सकते हो, है ना? बाकी बग फिक्सिंग चल रही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि ये आपके पास 3.10, 3.11, 3.12, ये तीन है आपके पास जो बढ़िया है, इनको आप यूज कर लो। बाकी सभी में बिग फिक्सिंग अभी चल रही है यार, तो ठीक है। ये प्री रिलीजेस है, ये फीचर है आपके पास, बग सक्सेस में चल रही है आपके पास। ये 3.12 तक का आप यूज कर सकते हो ताकि टेंसरफ्लो तक की लाइब्रेरी यूज हो जाए, ठीक है?
ये तो बंद हो ही चुके हैं आपके। 3.9 भी देखो बंद हो गया। 3.9 से ऊपर वाला मैंने आपको कहा कि 3.9 से ऊपर होना चाहिए। बस तो 10 11 12 कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने शायद 14 किया होगा। नाउ प्रसाद कुमार, प्रसाद आपकी फर्स्ट फाइल है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है आज। तो प्रसाद अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। टाइप करोगे प्रसाद, चलो ठीक है, कर दो। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना है, अभी जो भी आप लोग यहाँ पर है, अभी अभी क्या करना है, सिर्फ python.org पे चले जाओ। ये भी python.org, जो न्यू पर्सन है आपके पास, इनका फर्स्ट क्लास है कुछ भी, तो ये आपके पास है python.org। ये वेबसाइट पे लेके यहाँ क्लिक कर चले जाओ यहाँ पे python.org पर। यहाँ डाउनलोड पे जाने के बाद ये रहा बटन, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में। देखिए डाउनलोड हो गई आपके पास। 2829 MB का होगा केवल, ये 29.3 MB का है, ये डाउनलोड हो गया। इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए बस क्लिक करो उस पर क्लिक करने के बाद फाइल पर आपके पास ये सेटअप ओपन होगा। इस सेटअप में इंस्टॉल ना हो करके जल्दी मत करना। फटाफट क्या करेंगे, इन दोनों को पहले चेक बॉक्स को क्लिक कर लेंगे, फिर कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर जितने भी चेक बॉक्स सबको चेक भी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट कर लेंगे। सबसे पहले वाला चेक कर लेना। लास्ट के 3 डाउनलोड वाले जो ऑप्शन थे ना, इनको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा। और यहाँ से कर लेना इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आप लोग, ये से नो पूछेगा, उस पर यस करके इंस्टॉल आपके सिस्टम में हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाए सिस्टम में आपके पास, आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद विंडो बटन दबाएंगे, आप लोग लिखेंगे IDLE ऐसे करके, और आपके पास आ जाएगा IDLE। यहाँ हमको अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है, ये रहेगा तरीका आपके पास, ठीक है। सर मैंने पहले भी क्लासेस ली हैं आपसे, पावर BI और MySQL, ठीक है प्रशांत, ओके गुड ग्रेट। नाउ अभी पाइथन का एक, अच्छा कल लास्ट वाला छोड़ दिया था कि रिकॉर्डिंग के थ्रू चले जाना प्रशांत, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना लास्ट वाली क्लास की, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ डाउनलोड कुछ बेसिक्स बताया था हम लोगों ने, लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, ऐसा बेसिक, पाइथन का नहीं, पाइथन तो आज से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अभी डाउनलोड करने का दोबारा से प्रोसेस बताया ना, इस तरीके से मैं डाउनलोड कर लो आप लोग, ठीक है, अपने सिस्टम में। चलिए, तो सबसे पहले आज जो है आप लोगों का रिपोजिटरी बनाते हैं, शायद बना हुआ नहीं होगा। ये जो रिपोजिटरी मैंने जहाँ पे आपको डेमो 1 बनाया, वो रिपोजिटरी बनी हुई है क्या पहले से 11:30? हाँ बनी हुई है, ठीक है, डन है फिर। तो फिर फर्स्ट क्लास संडे हुआ था, लाइक लास्ट संडे, सैटरडे संडे, संडे को स्टार्ट हुआ था, तो लास्ट संडे हुआ था। आज सेकंड क्लास है। फोर्थ क्लास में मैंने व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह की कुछ बातें की थी, लाइक पाइथन स्टार्ट नहीं किया था। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पाइथन, ऐसा है। तो पाइथन पहले इंस्टॉल करने का प्रोसेस बता दिया, ऐसे प्रोसेस कर दो आप, हो गया ना। एंड आपको तो माइक खुला हुआ, आप बोल सकते हैं, आप टाइप क्यों कर रहे हैं। वेयर कैन आई सी द रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास। देखो रिकॉर्डिंग काफी मिलेगा, जहाँ आपके पास जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है ना, वहीं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर करके मिल जाएगा ऑप्शन। जहाँ से क्लास स्टार्ट करी ना आपने, वहीं आपको रिकॉर्ड लेक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा, वहीं क्लिक कर लो, तो आपको फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो ये रही आपके पास। 73 मिनट का क्लास है, 21 जून को हमने किया था ये, ऑन संडे। ये समझ जाएगा। बाकी आपका माइक ओपन है, आप बोल के भी बात भी कर सकते थे, आप बोल सकते हैं आप। ओके, चलिए ठीक है एवरीवन। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन आप लोगों ने इंस्टॉल कर दिया होगा, मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को, आप लोग रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ आइडियली ओपन करते हैं, तो देखिए कैसे आइडियली आपके पास ओपन हो जाएगा। कैसे होगा, आपके पास विंडो बटन दबाएंगे, आप लोग सर्च करेंगे आइडियली, आइडियली इसका स्टार्ट हो जाएगा, ये आ गया आपके पास आइडियली। आप लोग यही कोड लिख सकते हैं अपने पास कि ए एक वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू 10 है, बी एक वेरिएबल बनाया उसकी 20 है, सी एक वेरिएबल बनाया उसमें ए प्लस बी कर दिया आप लोगों ने। तो अगर आप लोग कहेंगे प्रिंट कर दो सीखो, तो आपके पास 39 प्रिंट होना चाहिए, ये 39, मतलब ये प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। बट इसमें क्या बैक स्पेस नहीं हो सकता। अगर आप बैक स्पेस करना चाहें, या जहाँ पर जाके कुछ और चेंजेस करना चाहे, 10 की 100 लिखना चाहे, 290 की जगह 30 लिखना चाहे, तो ये चेंज नहीं हो सकते, लाइक बैक स्पेस नहीं होता इसके अंदर। तो आप लोगों ने क्या, अब क्या करेंगे अभी,
हम्म, आप कैसे काम करेंगे? रवि यू आर ऑडिबल, रवि अपना माइक चलो मैं, ठीक है। आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ आपके पास मेन्यू बार में ना ऑप्शन होगा फाइल का, तो फाइल में एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू फाइल, दिस वन। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे आप लोग, ये आपके पास ओपन हो गया अनटाइटल, और ऐसे करके आप 1 2 3 और यहाँ पे आप लोग जो है कोड करना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे, फाइल में जाओ, फाइल पे क्लिक करो, न्यू फाइल पे, तो आपको ऐसे ब्लैंक फाइल मिल जाएगी ऐसे, और यहाँ आप लोग कोड कर सकते हैं देखिए इस तरह, और चाहो तो उसे एडिट भी कर सकते हो उस तरीके से। तो आपके पास दो फाइल हो गई, वो जो फाइल था वो है, और आप एक नया नोटपैड जैसे सिंपल पेज कोड कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, ये ब्लैंक पेज है ना, यहाँ आप लोग कर सकते हैं कोड, तो देखिए, ठीक है, यहाँ कोड कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए ये आ गया आपकी 1 2 3 1 2 3 आपके पास आ गया, और यहाँ पे आप कोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने हैशटैग लगाया, तो पहले मैं आपको बता दी, जो हैशटैग लगा के अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो बेसिकली एक सिंगल लाइन कमेंट होगी। मतलब ये क्या होगा कि ये लाइक दिस इज नॉट रिलेटेड टू द कोड, ये कोड से जुड़ा हुआ नहीं है, बस ये सिंगल लाइन कमेंट है ना। टू एक्सप्लेन समथिंग, अगर आपको कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तो मैं ऐसे रेड कलर में हैशटैग लगा के कुछ लिखूंगा, जबकि कोडिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो मल्टीपल लाइन तो वैसे, सिंगल लाइन तो ऐसे लिख दूंगा, और मल्टीपल लाइन लिखनी होगी तो ठीक है, 1 2 3 1 2 3 तीन तीन कॉलम लगाएंगे आप लोग, और तीन तीन अगर आप ऐसे कॉमा लगा देंगे तो बेसिकली इसको बोलते हैं आप लोग मल्टी लाइन कमेंट। इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं आप लोग। मल्टी लाइन मतलब आप मल्टीपल लाइन से कमेंट दे सकते हैं, और ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है ना। ठीक है, करते हैं कोड, देखिए मल्टी लाइन कमेंट है आपके पास, ये यहाँ पे करते हैं। अब देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये एरिया बेसिकली जो है ना वो आपको चीजें समझाने के लिए है ना, यहाँ आपको कोडिंग का पार्ट नहीं है। करते स्टार्ट, तो दस मल्टी लाइन कमेंट, तो यहाँ हम लोग पहला स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज हम लोग, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। पहले पढ़ते हैं आप लोग बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली हेल्पिंग फंक्शन है, जो आपको किसी प्रोग्राम को कोड लिखने और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसमें से आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए यूज में होने वाले हैं, राइट। यूज में आने वाले फंक्शन हैं ये। बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली आपको अलग से एक्सटर्नली यहाँ पे लेके आने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड करने और सब करने की जरूरत नहीं होती। ये बिल्ट इन फंक्शन आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जब आप लोग जो है इसके अंदर कोई भी जो है मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कुछ भी आप लोग अगर लाइक अपने सिस्टम में जैसे पाइथन इंस्टॉल कर दे, तो पाइथन इंस्टॉल करते ही आपके सिस्टम में कुछ फंक्शन आ जाते हैं, वो फंक्शन को हम लोग बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो जब फंक्शन इसमें आगे होंगे, जैसे इसमें आ गया होगा आपके पास प्रिंट, ठीक है, इसमें आ गया होगा इनपुट, इंट, फ्लोट, टाइप, तो ऐसे कुछ फंक्शन आ गए होंगे आपके पास। तो देखते हैं जरा इन फंक्शन को कैसे इनके साथ काम कर सकते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले देखते हैं आप लोग प्रिंट, ये रहा मेरे पास प्रिंट। प्रिंट देखिए क्या होता है, बेसिकली प्रिंट किस काम में आता है, पहले प्रिंट को देख लेते हैं। ये जो प्रिंट फंक्शन है आपके पास, ये आपके पास बेसिकली काम में आता है कि आप लोग कोई एक लाइक इट इज यूज टू प्रिंट इट इज यूज टू प्रिंट ए मैसेज ऑन दी कंसोल स्क्रीन, बस इतना सा है भाई। देखिए ये आपका किसी मैसेज को कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करने के काम में आता है, सिंपल, है ना। प्रिंट मेथड है, प्रिंट मेथड क्या आता है, इट इज यूज टू प्रिंट ए मैसेज ऑन द
कंसोल चलिए किसी कंसोल स्क्रीन पे आपके पास प्रिंट करने का काम है। जैसे मान लीजिए आपने प्रिंट लिखा, इसके अंदर क्या करो, एक कॉमा लगाओ आप लोग, उसके अंदर लिख दो हेलो। तो जब आप इसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ऊपर चले जाओ रन बटन पे, तो यहाँ लिखा है आपके पास रन मॉड्यूल, यानी कि रन करो प्रोग्राम चला लो, या फिर देखिए यहाँ पे लिखा है F5। क्या प्रेफर करते हो, दोनों तरीके आपके पास, आप रन मॉड्यूल कर सकते हैं और F5 भी दबा सकते हैं आप लोग, है ना। जैसे आपने क्लिक किया तो ये बोलेगा पहले एक बार फाइल को सेव कर लेते हैं, तो चलो फाइल को सेव कर लेते हैं किधर, राइट। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ आपके वाले फोल्डर के अंदर, जो आपके लिए बनाया था फोल्डर, मैंने आपके साथ शेयर कर दूंगा फोल्डर, वीकेंड्स 11:30 यहाँ पर चल लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख लेते हैं हम लोग डे 2, मैं डे 2 नाम रख लेता हूँ, डे 2, ठीक। तो देखिए आपके आउटपुट आ गया आपके पास, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, मतलब कोडिंग तो आप यहाँ कर रहे हैं इस पेज पर, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसे जाकर के रन कराएंगे यहाँ से, रन रन मॉड्यूल, तो आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ, यार। ये देखिए 11:30 वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल है, इसका नाम है डे 2, और डे 2 वाली फाइल का आउटपुट है हेलो, ऐसा आपको बता देगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल कॉमाज में ही आपको कोई मैसेज दिखना है, आप चाहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमाज वाला भी यूज कर सकते हो। आपने दिया हेलो इंडिया, वो मैंने 2 बार नहीं लगाया कॉमा, एक ही कॉमा है, बट डबल इन्वर्टेड, वो सिंगल इन्वर्टेड यूज होता है, ये डबल इन्वर्टेड होता है, राइट। आपका इतना सा डिफरेंस है, बट ये सेम काम करते हैं। तो आप लोग रन में जाओ, शॉर्टकट की F5 है, वैसे तो दबा के आप कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपने ओके देखिए आउटपुट आ गया हेलो, तो एरर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। तो या तो आप सिंगल सिंगल कॉमा लगा सकते हैं, चाहे सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड, सिंगल साइन लगा सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 1 2 3 ऐसा आप कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड, ये ना 1 2 3 ऐसा भी अच्छा सकते हो, है ना। या प्रिंट आप लोग 1 2 3 और हेलो मुंबई, ठीक है 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हो। तो आपने इसको क्या किया, इसको आपने करा लिया रन, रन कराया आपने, सी हेलो हेलो इंडिया, हेलो वर्ल्ड, हेलो मुंबई, आप ऐसा लिख सकते हो, ये तरीका, ठीक है। हेलो हेलो इंडिया, हेलो वर्ल्ड, हेलो मुंबई, या क्या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यह तरीका, ठीक है। तो अब ये तो हो गया जी, कोई मैसेज प्रिंट करना। अब मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया, ए की वैल्यू प्रिंट की 100, आपको ये प्रिंट कराना है। तो अब प्रिंट अगर आप लिखना है कि भाई देखो ए प्रिंट कर दो, तो ये ए को तो एज प्रिंट कर देगा, देखिए आ रहा है ए आ रहा है। लेकिन अगर आपको इस ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तब क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आपको लिखना पड़ेगा ए, देखिए बिना कॉमा के, है ना। तो अगर आप इसे बिना कॉमा के लिखते हैं तो ये समझिएगा कि एक वेरिएबल उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और अगर आपने कॉमा के अंदर लिखा तो वो सोचेगा एक मैसेज है, तो उसको एज एड प्रिंट कर देगा। ऑनलाइन बात समझ में आ गई। तो ये वाला ये तो एज प्रिंट करेगा, और इस वाले की वैल्यू 100 प्रिंट करनी चाहिए, रन कराते हैं सी, ये ऐसे प्रिंट हो गया आपके पास। और इसका हमारे पास क्या है, प्रिंट हो गया आपके पास ऐसे 100, ये तरीका है। अगर आप लोग प्रिंट हेलो, तो देखो प्रिंट हेलो, हेलो नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये एरर दे देगा, ये बोलेगा हेलो इज नॉट डिफाइंड, देखिए हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो हेलो अगर आप लिखेंगे तो आपको एरर दे देगा। हाँ अगर आप हेलो कॉमा में लिखते हैं तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो मैसेज आएगा, एज प्रिंट करना है, एज प्रिंट कर देगा आपके पास। बिना कॉमा के अगर आप प्रिंट कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो समझेगा कि ये एक वेरिएबल है, और जब वेरिएबल तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। यहाँ हमारे पास सिर्फ वेरिएबल एक है, वो है ए नाम से, इसकी वैल्यू 100 है, हेलो नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर मैं यहाँ कहीं बोल देता कि हेलो नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपके पास है ये, तब ठीक है, 827 रन करा लो, आ जाते 827 आपके पास, तब यार नहीं देता, ठीक है। ऐसे आप लोग कराते हैं काम आपके पास। अच्छा आपने कहा एक काम करते हैं, आपने कहा कि हेलो और ए मुझे साथ में प्रिंट करना है, मतलब ए मतलब 100 ये वाला, और हेलो। तो अभी देखिए हेलो ए लिखा तो ये तो एज प्रिंट हो जाएगा, ऐसे तो कोई फायदा है नहीं आपके पास, है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी ए की वैल्यू प्रिंट हो, तो फिर ए को बिना बिना कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा, कॉमा के बाहर लिख लेंगे आप लोग, ठीक है ऐसे। यहाँ क्या होगा, लेकिन अब आपको ये एरर दे देगा, ठीक है। अगर 2 स्टेटमेंट अगर एक साथ लगाने हैं तो परहैप्स यू फॉरगेट कॉमा, तो कॉमा पुट करना पड़ेगा, भूल गए आप। तो यहाँ दोनों के बीच कॉमा लगा दीजिए बस। तो हेलो आपका अलग हो गया ये, और ए आपका अलग हो गया ये, ठीक है। तो हेलो क्योंकि कॉमा में है, तो हेलो तो एज प्रिंट हो जाएगा, और ए क्योंकि कॉमा के बाहर है, है ना, तो वो कॉमा के बाहर है, तो क्या होगा, वो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो हेलो 100 आपको दिखाई देगा। और ये बताइए यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है आपको, क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन। ठीक है डन, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ना आपने मैसेज को प्रिंट करा लिया, ये हो गया आपके पास। अब प्रिंट कराने के बाद
अपडेट कराने के बाद यहाँ आप ले सकते हैं इनपुट। इनपुट देखिए, इनपुट किस काम में आता है। बेसिकली इनपुट इज यूज टू आस्क अ वैल्यू फ्रॉम अ यूजर। देखिए, इनपुट बेसिकली यूजर से वैल्यू पूछने के काम में आता है, लाइक वैल्यू और यूजर से कोई एंटर करा, जैसे मान लीजिए ए 10 है आपके पास, ए में ठीक है, बी आपके पास उसमें 20 है आपके पास, सी आपके पास उसमें ए प्लस बी हो रखा है, और आपने कहा प्रिंट करके दिखाओ, ठीक हो तो 30 प्रिंट कर देंगे। अब 30 क्या है ये तो पता नहीं चलेगा, एक काम करो, एक मैसेज ही प्रिंट कर दो, दिस इज एडिशन, एडिशन है आपके पास, ठीक है ना, ये है कॉमन लगा दो यहाँ addition। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, सी एडिशन और कॉलन जो आप पे लगाए हैं ये तो एज एड प्रिंट होंगे, एडिशन कॉलन। सी की जो है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि बाहर लिख रहा है, कॉमा से बाहर है वो, तो देखिए आपको बता रहा है एडिशन 30, तो एडिशन कॉलन एज एड प्रिंट होगा, सी की वैल्यू 30 प्रिंट होगी। इस तरीके से काम चलेगा। क्लियर राइट ना। ऑनलाइन आई होप एवरीथिंग इज क्लियर राइट। ठीक है, अब देखिए ये तो ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे होता यह है कि जैसे जब कोई कैलकुलेटर आप यूज करते हो तो ऐसा थोड़ी जिसमें कैलकुलेटर स्टार्ट किया तो एडजस्ट 30 आ गया सीधे। भाई पहले तो आप वैल्यू बताएंगे ना कि ए में इतना मेरे पास 10 है या 20 है, या बी में मेरे पास 30 है या 40 है, तो ए बी में आपको वैल्यू आप लोग इंसर्ट करेंगे, तब जाकर के आपके पास आउटपुट आता है। ऐसा होता तुरंत कराया आपने यहाँ पे, है ना, तुरंत कराया तो ए बी में वैल्यू आना चाहिए। तो बेसिकली इनपुट इस काम में आता है कि इनपुट इज यूज टू आस्क वैल्यू फ्रॉम यूजर, तो आप 10 ना लिख के आप क्या करेंगे, इनपुट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। जब भी आप फंक्शन लगाते हैं ना, लास्ट में 2 ब्रैकेट ऐसे जरूर लगाते हैं आप लोग, ये प्रिंट पे भी लगाए थे आपने, देखो है ना, हर जगह लगेंगे, तो इनपुट में ऐसे कर, तो 20 बच्चे को क्या हो जाएगा, इनपुट लगा लो। इससे क्या होगा, जब आप रन करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, पहले वैल्यू मांगेगा। देखिए मैं इसको रन कराया, F5 दबाया अपने कंप्यूटर में, या तो यहाँ से कर लो रन रन मॉड्यूल, या F5 दबा दो शॉर्टकट की, मैंने दबाया F5, ये रन हो गया। देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास के जो एरो आते हैं ना, इसका देखिए प्रोग्राम एंड हो गया, यहाँ नहीं आ रहे वो एरो, मतलब प्रोग्राम एंड में, प्रोग्राम रनिंग में है, उन्हें ब्लिंक कर रहा है, कर सकते हो वैल्यू मांग रहा है। तो वैल्यू जैसे मैंने 10 लिखा, 10 को एंटर किया तो क्या हुआ, बेसिकली 10 मांगा इस इनपुट, मैंने 10 लिखा है सर 10, तो 10 कहाँ पहुंच गया आपके पास, ये 10 किसका वैल्यू, ए का हो गया। ठीक है, अभी क्या वो दोबारा ब्लिंक कर रहा है, सर वो 20 की वैल्यू मांग रहा है, बी वाले मांग रहा है, बी वाले वाले मांग रहा है, ठीक है, बट पता नहीं चल रहा है वैल्यू मांग रहा है। वो एक काम करके कंट्रोल सी से मैंने कैंसिल कर दिया, और जाके हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इनपुट के अंदर ना आप मैसेज भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मैसेज लिखता हूँ कि एंटर ए नंबर, आपने ऐसा लिख दिया एंटर नंबर, कॉलम भी लगा दिए चलो थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, और एंटर बी नंबर, ठीक है, ऐसा लिख दिया, रन कराया आपने, ठीक, एंटर नंबर, ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे कि 90, एंटर बी नंबर, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 30, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो जब हमने एंटर ए नंबर लिखा 19, तो 19 कहाँ चला गया, इसने मांगा तो 19 का चला गया इमेज। जब आपने कहा एंटर बी नंबर, आपने कहा 30, तो 13 का चला जाएगा, 30 चला जाएगा बी के अंदर। तो आपने जब ए प्लस बी होगा तो ए प्लस बी कहाँ चला जाएगा, सी में, सी का एडिशन प्रिंट हो जाएगा। तो 19 प्लस 13 बनते हैं कितना, 32, है ना। लेकिन फिलहाल 19 ही आपके पास जो है वो आंसर है। देखिए होता क्या है, बेसिकली यहाँ जो आपके पास इनपुट होता है, इनपुट ऑलवेज रिटर्न ए टेक्स्ट वैल्यू, ये हमेशा टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है। यस प्रशांत। प्रशांत बताइए। लिख लो पहले, इनपुट ऑलवेज रिटर्न अ टेक्स्ट वैल्यू। बेसिकली इनपुट जो नाम से वो टेक्स्ट वैल्यू लेता है, टेक्स्ट हो या स्ट्रिंग कह लो, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है वो आपके पास, है ना। तो जब टेक्स्ट वैल्यू है तो ये कुछ ऐसा काम करेगा कि आपने रन कराया और बोला एंटर नंबर, तो आप मान लीजिए आपने जैसे लिखा हो अमन, और एंटर बी नंबर, जैसे आपने बोल दिया कुमार, तो यहाँ पे अमन ए में गया, कुमार बी में जाएगा, अमन प्लस कुमार बनता है अमन कुमार, तो आपको अमन कुमार प्रिंट होकर दिखाई देगा, जैसे आपको पहले वाला था कि 19 हुआ फिर 13 हुआ, तो 19 प्लस 13 होते हैं 19 13, तो ऐसे करके आपके पास ये चलता है। इसे बोलते हैं आपका कॉन्केटेनेशन, तो अमर कुमार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास जो प्लस आपके पास हो रहा है, बेसिकली वो एडिशन नहीं हो रहा, वो हो रहा है आपके पास कॉन्कैटिनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ आपके पास ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, बेसिकली स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर होती है, राइट। बट हमें तो एडिशन करना था, हमें तो एडिशन करना है, प्लस करना था दोनों को, तो उसके लिए आपके पास मैसेज आया था, आपके पास अगला इंट, इंट आपके पास मैसेज आया था, है ना। तो इंट इज ए मेथड फॉर अ फंक्शन, इंट इज अ फंक्शन
which is used to convert a value into numeric. बस int आप यहाँ पे यूज करते हैं. int is a function which is used to convert a value into numeric. भाई देखिए int अभी आपके पास क्या है, इनपुट जो है int जो आपके पास फंक्शन है जो क्या करेगा, आप जो भी वैल्यू आपके पास है उस वैल्यू को लाइक कन्वर्ट करने के काम में आएगा आपके न्यूमेरिक. ठीक है. int is a function which is used to convert a value into numeric. एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के काम में आता है आपका int. ठीक. तो आपने क्या किया, जिससे इनपुट लगा रखा था इनपुट को आपने इंक्लोज कर लिया int के अंदर ऐसे this या ऐसे this. तो अब क्या होगा आपके पास, जैसे आपने कहा कि अब इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, मान लीजिए. ठीक है ना. इनपुट एंटर नंबर, ये बोलेगा एंटर नंबर, देखिए रन कराया मैंने, इसको रन कराया, बोल रहा है एंटर नंबर, मैंने दिया 10. तो बेसिकली ये इनपुट बोला है ना एंटर नंबर, तो मैंने वहां पर 10 लिखा तो उसका मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा हो गया. देखिए जब कुछ ऐसा हो गया तो इसका मतलब अब इंट क्या करेगा, इस 10 को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा ना, कन्वर्ट वैल्यू इनटू न्यूमेरिक. कोई भी वैल्यू उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है अगर पॉसिबल है तो. अब अमन लिखते हैं तो अमन तो कन्वर्ट नहीं होता ना, तो एरर आ जाती. बट 10 तो कन्वर्ट हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू में, तो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट होकर इमेज स्टोर हो जाएगा आपके पास. इस तरह काम करता है. तो अगर ये ऐसे काम करने वाला है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों न्यूमेरिक वैल्यू तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अभी क्या करेगा, अभी ये एडिशन कर सकता है. ठीक है. तो आपने कहा 10 एंटर किया, आपने कहा 30 या 22 कह दिया आपने, चलिए एंटर किया, तो 10 प्लस 22 होता है 32, तो आपको 32 देखने को मिल जाएगा. मतलब यहाँ पे आपके पास एडिशन शुरू हो गया. आप स्टार्ट करो, कोई भी नंबर आप इंसर्ट कर दो यहाँ पे आपके पास. ठीक है, ये ऐड करके बता देगा आपको कितना हो गया. ठीक है ना. अभी आप करा सकते हैं आराम से. ठीक. ऑनलाइन बोलो, बात समझ में आ गई, क्लियर है ये, कोई डाउट यहाँ तक नहीं. हाँ प्रशांत, इनपुट जो है हमेशा वो स्ट्रिंग देता है. स्ट्रिंग देता है तो कन्वर्ट करने के लिए आपको इंट फ्लोट का यूज करना पड़ेगा. क्लियर है तक करूँ, ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट चलते हैं. अब देखिए इसको मैंने रन कराया बेसिकली यहाँ पे दोबारा से, और मैंने कहा ठीक है रन करके 34 प्लस 123.5 ये रन करके देखो. आप यहाँ पे क्या है कि जो आई एन टी है ना इंटीजर आपके, तो पॉइंट वाली वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता. लाइक 123.5 आप इसे नहीं कर सकते यूज. आपने एंटर किया तो आपको क्या हुआ, ये आपको एरर दे दिया कि 123.5 ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है, राइट ना, तो आपको एरर दे दिया. तो अगर आपको ये यूज करना है तो यानी कि आपको क्या समझ में आया कि जो इंटीजर है वो क्या करता है कि int डू नॉट सपोर्ट पॉइंट या डेसिमल वैल्यूज, बस इसको सपोर्ट नहीं करता है आपके पास. ठीक है ना. तो int की जगह फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है फ्लोट. तो हम लोग यहाँ पे अगर फ्लोट हम लोग फंक्शन फ्लोट को ले पाएंगे. ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास फ्लोट. ठीक है ना. तो बेसिकली फ्लोट इज ऑल्सो अ फंक्शन which is used to which is used to convert a value into numeric. ये भी सेम काम करता है, इस वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम आता है. बट फ्लोट में क्या है कि फ्लोट ऑल्सो सपोर्ट पॉइंटर डेसिमल, ये है आपके पास. तो आपको इंटीजर में नहीं, आपको चेक करना फ्लोट में, यानी कि आपको यहाँ पे लगा लेंगे फ्लोट. ये यहाँ पे आपको बोले इंटीजर लगाया और लिख लिया आपको बोला फ्लोट, तो फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे. तो फ्लोट में एडिशन करेगा, लेकिन फ्लोट क्या करेगा, अभी फ्लोट सपोर्ट कर सकता है पॉइंट वाली वैल्यूज को भी. रन किया आप लोगों ने, एंटर नंबर, अभी नंबर एंटर किया आपने 27.5 और ये नंबर किया आपने 247.24.45 ऐसे. तो देखिए आपके पास बन गया आपके पास नहीं. ठीक है ना, डन. ऐसे में करा सकते हैं आप लोग 23.6 और 23.8, तो आपके पास बन जाता है 47.4. ठीक. तो इस तरह आप लोग करा सकते हो एडिशन, या 34.67 एंड 23.37 ये बन गया आपके पास 04. ठीक है, ये आपके पास है. ऐसे आप लोग काम कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लियर है, समझ में आ गई बात. फ्लोट की, और फ्लोट ऐसा नहीं कि पॉइंट हमेशा देने, आप बिना पॉइंट वाले भेज देंगे तो भी चलेगा. क्लियर है ऑनलाइन इतना, राइट, नो प्रॉब्लम. डन है, नो प्रॉब्लम.
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना है, ठीक है ना? क्लियर? ओके। नाउ ये हो गया आपके पास फ्लोट। तो फ्लोट का यूज करके आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट? अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, एक होगा वैल्यू जी, प्रिंट करेंगे आपको वैल्यू प्रिंट कर देगा, आपके काम 24 का 24 प्रिंट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 24 का क्या टाइप का, बोलेंगे फ्रेंड टाइप ऑफ ऐसा बोल, टाइप क्या है, एक आपके पास ये बोलेगा ये आईटी टाइप का है, ठीक है। तो टाइप बेसिकली काम आता है, ये इंटीरियर टाइप का फॉल्ट नहीं है ना। लेकिन अगर आप लोग बोलते कि ए साइन टू, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता कि ए का वैल्यू है आपके पास 27.45, तब क्या बोलता हूँ, फ्लोट टाइप का है, ठीक है। ऐसे अगर मैं क्या करता यहाँ पे बोल देता इसके अंदर कि इसके अंदर ट्रू है आपके पास, ट्रू मतलब बुलेट टाइप का है, देखिए, है ना। अगर मैं बोल देता कि ये क्या है, ये जो स्ट्रिंग टाइप का है, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास है अमन, स्ट्रिंग टाइप का, तो ये क्या बोलता है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, देखिए। तो टाइप नाम का जो फंक्शन है ना, बेसिकली वो ये बताता है कि जो आपके अंदर वेरिएबल बनाया है, तो वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहा है इसमें, पहले इंटीजर फिर फ्लोट फिर बूलियन और अब लास्ट स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से काम आता है आपके पास टाइप। ऑनलाइन क्लियर है ना ये, राइट? नो प्रॉब्लम, राइट? चलो, अब एक काम करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इसके ऊपर, जो हमने सीखा है छोटा प्रोग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे टाइप। बेसिकली टाइप इज यूज टू check the data type of a variable, है ना। टाइप इज यूज टू चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। बस एक वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करने के लिए यूज में आता है आपके पास टाइप का फंक्शन, ठीक है ना। एंड दिस इज हाउ यू कैन चेक द टाइप ऑफ। ठीक है मैम, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी कोई एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, और सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो लाइक क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट दी gross salary of an employee where HR is 20% and DA is 30% of his basic salary. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे पास कि राइट ए प्रोग्राम टू लाइक कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वेयर एचआर इज 20%, डीए 30% ऑफ बेसिक सैलरी। हम लोग कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, डेटा एनालिस्ट बैकग्राउंड से हैं, ये अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो हमें यहाँ पे हिंट दे रखा है कि लाइक आप लोग कैसे काम कर सकते हो। तो ग्रॉस सैलरी मतलब होता है, ग्रॉस सैलरी होता है कि आपका बेसिक सैलरी प्लस आपका एचआर आपका डीए। ठीक है, ये आपके पास होता है। देखिए ग्रॉस सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस एचआर प्लस डीए। तो देखिए सिंपल है यार, ऊपर हमको दे रखा है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, है ना, ऑफ एन एम्प्लॉय वेयर एचआर इज 20%, डीए इज 30% ऑफ। भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस सैलरी किसी एम्प्लॉय की, वो जहाँ पर एचआर 20%, डीए 30% है, उसकी बेसिक सैलरी का। तो ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई, ग्रॉस सैलरी होगी आपके पास बेसिक सैलरी प्लस एचआर प्लस डीए। हाँ, तो अब देखिए ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजों को जोड़ना है, तो हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है 30% है,
HRA 20% है किसका, बेसिक सैलरी का। अगर बेसिक सैलरी दी होती तो सब कुछ निकल जाता, बेसिक सैलरी नहीं है तो ठीक है, बेसिक सैलरी फिर यूजर से मांग लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ वेरिएबल बनाया बीएस के नाम से, बीएस मतलब बेसिक सैलरी। तो वेरिएबल के नाम कुछ ऐसे रखते हैं जिससे कि इजी हो पहचाना, लाइक वेरिएबल क्या होल्ड करता होगा, राइट ना। तो बीएस मतलब बेसिक सैलरी, और हम यूजर से मांग लेते हैं, है ना। तो किसी का सैलरी हो सकता है कि भैया लाइक लाइक 65,311 रुपये 26 पैसे, तो यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू हो सकती है, राइट ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोट ले लेते हैं। इस फ्लोट के अंदर हम लोग ले लेंगे इनपुट, इनपुट यूजर से वैल्यू मांगने का काम में आएगा, और लिख देंगे कि एंटर करो भाई क्या, बेसिक सैलरी। तो यूजर क्या करेगा, बेसिक सैलरी को एंटर करेगा। जैसे तो बेसिक सैलरी एंटर करा, अभी रनिंग करा के देखूं मैं, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आप लोग बेसिक सैलरी को एंटर कर सकते हैं, ये सैलरी है सो एंटर चल गया। तो बेसिक सैलरी का एंटर किया तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पहले निकाल लो एचआरए, एचआरए कितना है बेसिक सैलरी का, 20%, तो 20/100, या फिर आप बोल सकते हैं 0.205 सेम है, राइट। या फिर डी आप निकाल सकते हैं, डी होगा बेसिक सैलरी का 30/100, 30%, या फिर 0.30, बात एक ही है आपके पास, ठीक है ना। और ग्रॉस सैलरी कितना होता है, जीएस ग्रॉस सैलरी होता है आपके पास बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए, फिर कर दीजिए आप लोग ग्रॉस सैलरी, है ना। तो ये आ गया जीएस, ऐसे प्रिंट होगा आपके पास। इसको रन करा के देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास बेसिक सैलरी जो है, मान लीजिए वो है 10,000। तो अगर 10,000 ग्रॉस सैलरी तो 15,000 पे ग्रॉस सैलरी, 10,000 बेसिक सैलरी तो ग्रॉस सैलरी के 15,000, ठीक है। 2,000 हो गया चारे और 3,000 हो गया डीए, तो टोटल कितना गया, 15,000 ग्रॉस सैलरी, ठीक है। मतलब सही कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने कुछ और नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये नंबर दिया कि 34,657 रुपये 34 पैसे है, तो टोटल ये आपके ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 51,986, ठीक है, आपके पास आ गया वैल्यू। तो कैलकुलेट कर रहा है परफेक्ट, ओके ऑनलाइन आपके पास आ गया, ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस तरह आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस सैलरी को। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई बात, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम। नो डाउट, क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले भी क्या करेंगे, अपना आईडीएली ओपन करो, और आईडीएली ओपन करके ये वाला प्रोग्राम अभी राइट नाउ रन करा के देखो, ठीक है। 45 पे करते हैं, 4 मिनट से फटाफट बनाओ उसको, ठीक है एकदम। आईडीएली ओपन करो, इस प्रोग्राम को बनाओ, रन करा के आपको। यस प्रशांत, देखो यार यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट लगाया है, इनपुट किस लिए होता है आपके पास, हाँ वैल्यू मांगने के लिए यूजर से। मैंने कहा एंटर करो बेसिक सैलरी। अभी आप ही ने बताया कि इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू करता है, तो स्ट्रिंग है तो यार मैं तो कैलकुलेशन करिए ना, 20% निकालना 30% निकालना, तो मैंने क्या करा, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब एचआरए कितना होता है, एचआरए होता है यहाँ पे दे रखा है, एचआरए कितना, एचआरए 20% है बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी तो आ गया ना, ये रहा। बेसिक सैलरी का 20% निकालो, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20/100, 20/100, ऐसी तो होगा आपके पास, निकालेंगे आप लोग, ये निकालिए अपन 20%। और ये डी देखा, डी 30%, तो डी किसे निकलेगा, बेसिक सैलरी का 30/100, ठीक है नहीं, ये आ गया आपके पास। और ग्रॉस सैलरी क्या हेटर देना था, ग्रॉस सैलरी होती है बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डी है। जब तुम्हारे पास बेसिक सैलरी है, एचआरए तुमने निकाल लिया, डी तुमने निकाल लिया, तो बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डी निकाल लो। क्या हो गया, ये ग्रॉस सैलरी किस हद करा दिया मैंने, क्या बोलते हो, राइट ना, रन कराया। ये आपने 10,000 दिया, 10,000 दिया, 2,000 डी है, 3,000 2,000 एचआरए, 3,000 डी है, तो टोटल कितना है, 15,000 रुपये ग्रॉस सैलरी, ऐसे बन जाएगा, राइट। एचआरए और डी क्या है, इट इज नॉट द पार्ट यार, तो सब दे रखा है इसमें कि एचआरए दिया जाता होगा, डी हमें क्या पता क्या है, हमें क्या करना है जान के, अभी तो दे दिया, ग्रॉस सैलरी मतलब ये होता है ना। वेल एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट, हाउस रेंट अलाउंस होता है आपके पास, जो रहने खाने के पैसे देते हैं। डी होता है आपके पास डीएनएस अलाउंस, जो कि आने जाने का पैसा देती है कंपनी, बेसिक सैलरी से अलग। बोला हमारा वो पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ फूड करना है ऐसे, उसके लिए पूरा हिंट पूरा दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन, राइट। दिस इज द वे। चलो बना के रन करो फटाफट इसको एकदम, 2 मिनट दो बस, रन करो।
डन हो गया आपका, डन, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है मतलब प्रोग्राम बना सकते हो। ये 4-5 जो फंक्शन है इनका यूज करके इस तरह के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं हमारे। सर एक डाउट है इसमें मुझे। यस यस। इसमें जीएस को तो हमने कहीं पे डिफाइन नहीं किया ना कि ये फ्लोट होगा या फिर ये कैसे लेगा फिर वैल्यू को। ओके ठीक है, तो यहाँ टाइप पे समझ लेते हैं। देखिए पाइथन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यहाँ ये आपके पास जैसे बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा है आपके पास, या सी प्लस प्लस है आपके पास, तो दूसरी लैंग्वेज बेसिकली वो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप एक वेरिएबल बनाते हो उस वेरिएबल को वैल्यू स्टोर कराना होता है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल कि वो वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा, कि टीयर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा या फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, तो आपको एक्सप्लेन करना होता है एवरी टाइम, राइट ना। आपको जो है वो हम्म। एक्सप्लेन करना होता है। बट ये आपके पास होता है स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना। ये स्टैटिक है आपके पास, स्टैटिक जैसे कि आपके पास सी लैंग्वेज हो गया, सी प्लस प्लस हो गया आपके पास, जावा हो गया आपके पास, या सी शार्प हो गया आपके पास, एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ आपके पाइथन में क्या, पाइथन में आपको डायरेक्टली ऐसा दे देते हैं जैसे आपने 10 दिया, तो 10 बेसिकली इंटीजर टाइप का वैल्यू है, तो ये ऑटोमेटिकली 10 आपके पास जो ए है ऐसा टाइप का वैल्यू दिया, तो ए ऑटोमेटिक जब टाइप चेक करेंगे तो वो बोलेगा कि ए जो है मेरा वो इंटीजर टाइप का है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास असाइन हो जाता है टाइप। जैसे आपने एक 27.45 दिया तो ये बेसिकली फ्लोट हो गया, तो ऑटोमेटिकली ए में 45 है, तो ये 0.45 गया है, तो इसका तो फ्लोट टाइप होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लोट टाइप हो गया, बन गया फ्लोट। तो ऐसे आपके पास जो है ना वो इंटीजर फ्लोट बूलियन या स्ट्रिंग टाइप आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे आपके पास मिलता है, ये तरीके होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पाइथन क्या है आपके पास तो ये आपके पास जो है वो लैंग्वेज है कैसा, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आता है आपके पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक, है ना। वेरिएबल विल ऑटोमेटिकली मैच द टाइप, राइट। या बस इतना था। तो जैसे आपने बीएस बना दिया, बेसिक सैलरी बना दिया आपने, तो यहाँ जो वैल्यू आने वाली है यहाँ जो सैलरी आप देने वाले हैं वो मतलब ऐसे भी दे सकते हैं 10,000, और ऐसे भी दे सकते हैं कि 10,000.695982 ऐसा भी दे सकते हैं पॉइंट में, तो फिर राइट। इसमें हमने तो फ्लोट क्यों दिया, मतलब अगर ये स्टैटिक है तो मैं फिर आपको इसमें बता भी रहा तो हूँ, ये हमें। भी समझ लेते हैं। ये रहा आपके पास इनपुट टाइप का, ये रहा इनपुट आपके पास, मैंने इनपुट पढ़ाया, इनपुट ऑलवेज यूज टू आपका वैल्यू, ये मतलब ये तो हो गया, और इनपुट ऑलवेज रिटर्न अ टेक्स्ट वैल्यू। इनपुट टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है स्ट्रिंग टाइप की, यानी कि अगर मैं यहाँ ए लिखता हूँ और बोलता हूँ कि नॉट हियर, ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे लिखा ए और यहाँ बोला इनपुट, और इनपुट में लिखा है एंटर ए नंबर, तो आप नंबर एंटर करो, नाम एंटर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चेक करेंगे कि टाइप बताइए ए का, तो ए का टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। रन कराया आपने प्रोग्राम को, ठीक है, रन कराया आपने, तो देखिए बोला एंटर ए नंबर, तो मैं कोई भी नंबर एंटर करूँ यहाँ पे, मैंने नंबर एंटर किया 90, तब भी बोल रहा है स्ट्रिंग टाइप का। और मैं अगर वहां पे कोई लाइक नाम इंसर्ट कर देता अब तब भी बोलता स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि इनपुट तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो जब स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो बीएस में जो भी स्टोर होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, सिंपल। अब आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग ना हो, नंबर में हो, ताकि मैं शायद कैलकुलेशन करूं, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? नहीं, अच्छा ओके, अगर हम इसमें से फ्लोट हटा दें तो ये सिर्फ एंटर बेसिक सैलरी देगा, बट हम इसमें फिर नंबर एंटर नहीं कर पाएंगे, इज इट लाइक नहीं नंबर दिस। तो एंटर कर देंगे आप, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगी, नंबर स्ट्रिंग जैसा होगा ना, अभी तो बताया मैंने आपको। भाई 10 + 10 कितना होता है आपके पास, 10 + 10 10 होता है, कब, जब कॉन्केटेनेशन होती है, यानी कि ये स्ट्रिंग होंगे तब। अगर 10 + 10 आपको चाहिए 20, तो वो एडिशन कहलाता है, और एडिशन नंबर्स करते हैं, स्ट्रिंग नहीं, इसे बोलते हैं आप लोग एडिशन, ठीक है ना। ये आपके पास ओके। है, तो यानी कि वो वहां पर 10 और 10 दोनों क्या है, वो दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, और ये दोनों ही दोनों क्या है, ये आपके पास दोनों दोनों यहाँ पे न्यूमेरिक है आपके पास, तो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कैलकुलेशन होती है, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। स्ट्रिंग वैल्यू के साथ ये होता है, तो इसलिए वहां पे ठीक कैलकुलेशन है, हो नहीं पाती है आपके पास। अगर जी इसमें हमें कुछ प्रिंट कराना होता तो फिर हमें यहाँ पे भी फ्लोट देके फिर उसके बाद ये करना पड़ता। लाइक अगर हमें राइट, जीएस वाले में एडिशन प्रिंट कराना होता तो फ्लोट लिखना पड़ता, उसके बाद फिर एंटर हाँ, करने के लिए अब वो आपके वैल्यू। पास सब। ठीक है ओके। ठीक है, ये हो गया, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये तरीका होगा। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन की बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20/100, अब बाय 100 मतलब किसे डिवाइड हो रहा है,
और जब भी कुछ भी केजे से डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड होने पे क्या होगा, डिवाइड होने पर वो आपके पास ऑटोमेटिकली फ्लोट में चला जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं ना आप, तो फ्लोट में चला जाएगा, ऐसा है। ठीक है ना, डिवाइड करें फ्लोट में चलेगा, ये है। दो नंबर में मल्टीप्लीकेशन है, दोनों टाइप के इंटीजर है तो इंटीजर रहेगा। दो नंबर में आपके पास जो है वो एडिशन हो रहा है, दोनों इंटीजर टाइप के, तो एडिशन है तो एडिशन ही रहेगा आपके पास, ऐसा। ठीक है ना, ऑनलाइन नो प्रॉब्लम, राइट। एक मिनट पीछे जरा कि तो ठीक है। तो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मैंने आपको एक छोटा सा पीडीएफ दिया है, तो पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके पास, जो आपने आज पढ़ा है ना, सिर्फ उससे रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों ने प्रिंट पढ़ा है या इनपुट पढ़ा है, आपने फ्लोट पढ़ा है आपने, है ना। तो इनपुट, प्रिंट, फ्लोट, इंटीजर, इनको यूज करके कुछ आपके पास कुछ क्वेश्चन है बेसिक्स आपके पास, जो आराम से आप लगा सकते हैं। तो कल तक के क्वेश्चन लगा के देखिए एक बार, है ना। तो इस तरह की कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम से केवल बाकी क्वेश्चन नहीं, बेसिक कैलकुलेशन, तो उसके हिंट उसमें दे रखे क्या होता है। कोई हिंट आपको समझ में नहीं आया तो आप सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन, चैट जीपीटी वगैरह करके या गूगल करके आप सर्च कर लेना। तो इसी तरह के प्रॉब्लम होंगे, जैसे कि मान लीजिए राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब किसी रेक्टेंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अब हमें तो नहीं पता क्या होता है एरिया रेक्टेंगल, तो एरिया इज असाइड टू, एरिया कितना होता है आपके पास, रेक्टेंगल्स का विड्थ मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल का हाइट। तो है ना, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया रेक्टेंगल का विड्थ और रेक्टेंगल का हाइट। तो रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट दोनों की मल्टीप्लीकेशन कराए तो एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक। तो यानी कि हमें, यानी कि क्या चाहिए होगा, हमें एक तो विड्थ एंटर करानी है यूजर से, एक हाइट एंटर करानी है, विड्थ और हाइट दो चीज एंटर करा रहा हूं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया वो एरिया। आपसे ठीक है, तो देखिए आप करते हैं, पहले हमने लिया विड्थ, तो इक्वल टू आपने क्या किया, इनपुट लगा लिया आप लोगों, तो अब एंटी या फ्लोट कोई भी लगा सकते हैं। आपको लगता है वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, तो फ्लोट लगा लेना। एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा आपने लिखना है। ऐसे आप यहाँ पे ले लेंगे, विड्थ के बाद लेंथ या हाइट ना, एंटर हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया कितना हो गया भाई, एरिया हो गया आपके पास विड्थ इनटू हाइट, फ्रंट एरिया, एरिया। देखिए बस एरिया कर लिया आप लोगों ने, समझ में आए, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए इसको रन कराया आप लोगों ने, विड्थ बोला आपने, विड्थ है आपके पास मान लीजिए 6, और आपके पास हाइट है, रेक्टेंगल की हाइट है 9, तो 6 into 9 होता है आपके 54, तो 54 आपके पास हो गया, है ना। चाहे कुछ भी रह सकता है आपके पास, 6 मीटर या 9 मीटर ऐसे करके, ठीक है। ये 19 मीटर आपके पास विड्थ हो आपके पास, और 15 मीटर आपके पास हो गया हाइट, तो इसका आपके पास बन गया 285 मीटर वर्ग, है ना, मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। ठीक, तो जिस यूनिट में दिया उस यूनिट में आपको वहां से मिल गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये आपको मिल गया एरिया। तो इस तरीके से दो नंबर को मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाया और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, बस ये क्या है कि क्वेश्चन का डायग्राम बदल गया, आपको है ना, दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम जैसे बनाते हैं वैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम है, सिंपल। बस नंबर को एंटर नंबर, एंटर बी नंबर छोड़ के एंटर बेड एंटर हाइट ऐसा लिखा है, एंड क्वेश्चन को अलग रूप से देखा जा रहा है ना, लेकिन चीजें वही है आपके पास। तो बस ऐसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पे सॉल्व किया जाता है। ऑनलाइन समझ में आ गया, राइट ना। डन, वेरी गुड। अच्छा, और ये बताइए आप लोगों का जो है वो, क्या आप लोगों ने गिटहब पर अकाउंट बना रखा है, आपका गिटहब पर अकाउंट है आपका।
जिनका नहीं है ना, जिनके पास नहीं है GitHub अकाउंट, सिंपल क्या करना है, आपको जाना है https और आपको चले जाना है GitHub अकाउंट पर, ये आपका GitHub अकाउंट है। यहाँ चले जाओ GitHub, यहाँ मेरा यूजर अकाउंट लॉगिन होगा मेरे साथ। तो मैं हम लोग मैं एक बार दिखा देता कि ये मैं यूज नहीं करता। चलो नो, यहाँ आपके पास GitHub अकाउंट आ गया आपके पास, ऐसे आप लोग GitHub अकाउंट जा सकते हैं। GitHub अकाउंट तो देखिए यहाँ आपको ऑप्शन होगा साइन अप का, ये रहा सिंपल यार, बस साइन अप पे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पे GitHub अकाउंट पे जाने के बाद, और यहाँ पे गूगल के तो ये तो फॉर्म भर लो या कनेक्ट कर गूगल, बस गूगल के साथ आपको काम करके गूगल के साथ अकाउंट बना लो। अकाउंट जब बना लेंगे तो अकाउंट आपके पास जो है ना वो इस तरीके से ओपन होगा आपका। मैं आपको यहाँ, ये रहा आपके पास हाउ टू री एंटर द मेल स्किल, ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास कोडिंग वाला, ये रहा आपके पास ये वाला कोडिंग वाला, ये रहा मेन कोडिंग वाला, ये रहा आपके पास आउटपुट वाला, तो दोनों में ऐसी कोडिंग है आपके पास, है ना। तो देखिए बस आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के जब अकाउंट खोलेंगे अपना तो आपको इस तरीके का अकाउंट दिखाई देगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए आपका ये मुकेश टॉप फोटोग्राफी का यही यूजर नेम, बस ये मुझे दे देना आपने, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे बनाते हैं भाई, सेम वही है आपके पास, ये रहा यूजर नेम, ये रहा यूजर नेम, ये रहा यूजर नेम, हर जगह दिखाई दे रहा है यूजर नेम, जहाँ से चाहो मेरे को यूजर नेम चाहिए आप लोगों को तो गिटहब पे अकाउंट बना लो, और वो यूजर नेम मेरे साथ शेयर करना है आप लोगों को कल। ठीक है, उन्हें बना लोगे ना गिटहब पर अकाउंट, राइट। उससे क्या होगा, उससे होगा ये, बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है एक रिपोजिटरी। ठीक है, ऑनलाइन एक रिपोजिटरी बना रखी है जहाँ हमारे पास डेली के नोट्स रखे रहेंगे। ठीक है, आपके डेली के नोट्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, तो इस तरीके से आप लोग रिपोजिटरी मैंने बना रखी है आप लोगों की, ये रिपोजिटरी ये देखिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे आपके पास डे 1 का आपके पास आ रहा है, डे 1 में आपने ये किया है ना, तो मैंने अभी अपलोडिंग किया डे 2, अभी आप पीछे जाके रिफ्रेश अगर मैं करूँ पेज को तो यहाँ देखिए डे 2 पे आने लगा सी, है ना। ये आज वाला हो गया, तो देखिए नाउ आपके पास आ रहा, तो देखिए आज वाला डेट हो गया, सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन, ऐसे प्रिंट चलेगा, ऐसे इंटीजर, ऐसे फ्लोट, ऐसे टाइप, टाइप ऐसे चलेगा, कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम आपका, एरिया निकालने वाला प्रोग्राम आपके पास, ये सब कुछ आ रहा है आपके पास, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये रहे, और बल्कि एक काम और करते हैं, रुकिए, डबल एस आई जी, जी जी, मैंने क्या किया, डे 1 डे 2 तो आपके पास है ही, डे 1 डे 2 के अलावा मैंने क्या किया, एक फोल्डर यहाँ बना दिया मैंने असाइनमेंट का, तो आपके असाइनमेंट आपको यहाँ दिखते रहेंगे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार जरा, देखिए असाइनमेंट आपका फोल्डर है, तो आप यहाँ देखेंगे आपका असाइनमेंट भी दिखते रहेगा, देखिए ये राज वाला असाइनमेंट जो आपको दिया, तो आप यहाँ असाइनमेंट भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके असाइनमेंट, आपके नोट्स, सब कुछ आपके पास एक तरफ रहेगा आपके साथ। देखिए असाइनमेंट ये रहा आपके पास, डे 1 की क्लास लीडी जो हमने पढ़ी थी आपके पास, डे 2 की क्लास लीडी जो आज पढ़ी है, ये सब नोट्स आपके पास रहेंगे इस तरीके से, है ना। तो अगर आपको, लेकिन आपको अगर ये एक्सेस चाहिए आपको, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक्सेस है, ये वो लिंक है, लेकिन अगर आप इस लिंक पर अभी क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको अभी यूज करने को नहीं मिलेगा, अभी आपको जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा लाइक कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, इस पर नॉट फाउंड दिखाएगा। जैसे मान लीजिए मैं दूसरे ब्राउजर पे चला के दिखाऊँ इसको, तो ऐसा आ रहा है, देखिए 404 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या है वो गिटहब पर अकाउंट बनाओ, अपना अपना मेल आईडी आप मुझे दे दोगे ना, तो फिर आप लोग जो है, आप लोग भी इसको जो है यूज कर पाएंगे। समझ रहे हैं, ये तरीका होगा। और क्लियर है, नो प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, तो गिटहब डॉट कॉम पर यहाँ आपको बताया गिटहब को यहाँ अपना बना लो,
और उसके साथ ही आपको ये जो है एक्सेस मिल जाएगा। तो आप नोट्स अपने आपकी एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ, ठीक है, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ गई बात, राइट ना? बन जाएगा ना गेटअप पर अकाउंट गेटअप.com पर? ठीक है, अभी मैं, ठीक है, बस बना के मुझे दे देना। तो मैं भी ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा आपको, वो लिंक एक गूगल फॉर्म का होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, अपना बैच सिलेक्ट करके वीकेंड में 11 PM का 12 PM, 11 AM या 12 AM जो भी आपको सेलेक्ट करना हो कर लेना टाइम, 11, साढ़े 11, 12 बजे वाला खुद से लिख देना। और प्लस अपना गिटहब अकाउंट, बस इतना आप लिख दो, गिटहब अकाउंट का आप यूजर नेम लिख दो, that's it। इतना काम कर लिया तो फॉर्म सबमिट कर लेना, मैं आपको इस सबका एक्सेस दे दूंगा, आपको मिल जाएगा एक्सेस इसका, तो आपके लिए रिपोजिटरी काम करने लगेगी। ठीक है ऑनलाइन, चलो आज के लिए इतना ही है। ये असाइनमेंट आपको दे दे, मैंने असाइनमेंट लगाओ, मेरे को कल दिखाना मेरे को सभी लोग असाइनमेंट करके ये, ठीक है, फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू, बाय।